नमस्कार दोस्तों। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। आज हम एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है किसी भी संख्या के विभक्त होने का नियम। हमारे पास कभी कभी क्या होते हैं कि बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं और हमको यह पता नहीं लग पाता है कि हम किस संख्या का उसमें भाग दें कि वो संख्या हमारे पास क्या हो गई, छोटी हो जाए। ठीक है, तो इसी को आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या के विभक्त होने का नियम क्या होता है। अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक, 10, 11, 12 तक ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 2 से विभक्त होने के नियम। हम किस प्रकार कहेंगे कि यह संख्या क्या होगी, 2 से विभक्त होगी। ठीक है, तो कोई भी संख्या 2 से विभक्त तभी होगी जब उसकी इकाई का अंक क्या होगा, एक सम संख्या। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में सम संख्या के बारे में पढ़ा था कि सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। तो इसमें भी हमने क्या पढ़ा कि कोई भी संख्या 2 से विभक्त तभी होगी जब उसकी इकाई का अंक क्या होगा, एक सम होगा। हमको पूरी संख्या नहीं देखनी है, हमको सिर्फ क्या देखना है, इसमें इकाई का अंक देखना है। इसमें इकाई का अंक क्या है, जैसे उदाहरण के लिए 0। ठीक है, और इसमें क्या है 2, तो ये क्या हो गया, 2 से विभक्त हो रही है, तो यह पूरी संख्या भी क्या होगी, 2 से विभक्त होगी। ठीक है, यही हमने पढ़ा था कि सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8 होती हैं। ठीक है, और हमने बोला कि 2 से विभक्त वही संख्या होगी जिसकी इकाई का अंक क्या होगा, या तो 0 होगा या तो फिर सम संख्या होगा। सम संख्या क्या हो गई, 2, 4, 6, 8 हो गई। ठीक है, ये क्या होंगे, इकाई का अंक। अब इसी प्रकार आगे आता है कि 3 से विभक्त होने का नियम। हम कोई भी संख्या को कैसे बोलेंगे कि यह संख्या 3 से विभक्त हो रही है। ठीक है, इसमें है कि कोई भी संख्या 3 से विभक्त तभी होगी जबकि इसके अंकों का योग क्या होगा, 3 से विभक्त होगा। हमने कुछ नहीं करना है, संख्या को सिर्फ क्या करना है, उसके अंकों को जोड़ना है हमने। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 3 + 1, हमने इनको सिर्फ जोड़ना है। ये हमारे पास उदाहरण है, हमें सिर्फ जोड़ना है। अगर इनका जोड़ 3 से विभक्त हो रहा है तो वह पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभक्त होगी। ठीक है, अब जिस इनको जोड़ेंगे हम, 9 और 1 हो गया 10, और 7 और 3 भी हो गया 10, 10, 10, 20 और 8, 28, 28 और 6, 34, 5, 39, 39। क्या इस हम देखते हैं कि क्या 39 में 3 का डिवाइड पूरी पूरी बार हो रहा है, क्या 3 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है, तो क्या हो रहा है, 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, 13 टाइम, 13 बार, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभक्त होगी। ठीक है, समझ में आ गए कि हमने क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। यदि अंकों के जोड़ में 3 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, अब क्या हुआ, 4 से विभक्त होने का नियम। अब हम कोई भी संख्या है वह 4 से कैसे विभक्त होगी, कोई भी संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब इसके दहाई व इकाई के अंकों से बनी संख्या क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। हमने इसमें क्या देखना है, सिर्फ दहाई व इकाई। इसमें दहाई क्या है, 2, और इकाई क्या है, 0। यहाँ पे क्या है, 2, 0। क्या इस 20 में 4 डिवाइड कर रहा है इसको पूरी पूरी बार, तो ये क्या कर रहा है, 5 टाइम्स या 5 बार कर रहा है, 4, 5, 20। तो यह पूरी ये संख्या भी क्या हो गई, 4 से विभक्त हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने क्या देखना है, सिर्फ दहाई और इकाई के अंक के देखना है। अगर दहाई और इकाई के अंक में 4 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब है कि 5 से विभक्त होने का नियम। ठीक है, कोई भी संख्या 5 से तभी विभक्त होगी जबकि उसके इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। 5 के उसमें सिंपल सी बात है कि उसके इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे उदाहरण है 5, 9, 4, 5, इकाई के स्थान पे 5 है, संख्या 5 से डिवाइड होगी। 2, 7, 0, 8, 9, 0, 4, 0, ये भी क्या होगी, 0 है तो क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब है आगे इसमें 6 से विभक्त होने के लिए। अब हम कोई भी संख्या 6 से विभक्त तभी होगी जबकि वह 2 व 3 दोनों से विभक्त हो। अब 6 में क्या है, हमने याद रखना है कि 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, एक गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा के 3। ठीक है, 2 गुणा के 3,
अब इसमें याद रखने के लिए सिर्फ क्या है, ट्रिक अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा कि छः से विभक्त वही संख्या होगी जो 2 व 3 दोनों से विभक्त होगी। 2 से विभक्त होने के लिए क्या है, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, और 3 से विभक्त होने के लिए अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभक्त होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे है 2 से संख्या क्या है, विभक्त है, 0 है। अब देखते हैं हम 3 से क्या हो रही है, ये संख्या क्या विभक्त हो रही है। हम क्या इसके अंकों को जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या है 7 + 4 + 0 + 7 + 0, ठीक है। 7 और 4 11 और 7 18। इसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 6। ये क्या हो गई, ये संख्या भी क्या हो गई, 3 से डिवाइड हो रही है। तो ये पूरी संख्या भी क्या हो गई, 3 से डिवाइड हो रही है। 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो यह संख्या क्या होगी, 6 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है 7 से विभक्त होने का नियम। अब इसमें सिंपल सी ट्रिक है कि कोई भी संख्या 7 से विभक्त होगी यदि उस संख्या के इकाई के अंक को अगर हम 2 गुना करके शेष संख्या में से घटा देंगे, शेष संख्या में से घटा देंगे, और यदि प्राप्त संख्या 7 से विभक्त हो, ठीक है। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक उदाहरण 651। हमने अभी बोला था कि इसके इकाई के अंक को हम 2 गुना कर देंगे। इसका इकाई का अंक क्या है, 1। इसको हम 2 गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो ये क्या आ गया 2। और जो शेष बचा है, बचा क्या इसमें 65। अब 65 में से क्या करेंगे, हम इस 2 को घटा देंगे, 65 - 2, ये क्या हो गया 63। अब हम इस 63 में 7 का डिवाइड देंगे, क्या हो गया 7 का डिवाइड देंगे। यदि 7 का डिवाइड इस 63 में जा रहा है तो यह पूरी संख्या भी क्या हो गई, 7 से डिवाइड होगी। तो क्या जा रहा है, 9 टाइम्स या 9 बार जा रहा है, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो गई, 7 से डिवाइड होगी। इसमें सिंपल सा क्या है याद रखने के लिए कि हमको इकाई का अंक को दुगुना करना है और शेष संख्या में से घटाना है, और देखना है कि जो बची संख्या है वह 7 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर 7 से डिवाइड हो रही है तो वह पूरी संख्या भी क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। 7 के बाद आता है 8 से विभक्त होने का नियम। कोई भी संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उस संख्या के सैकड़े, दहाई व इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। सिंपल है कि हमने इसमें क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक देखने हैं, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। इन 3 अंकों में हमने क्या करना है, 8 का डिवाइड देना है। यदि 8 का डिवाइड इन 3 अंकों में जा रहा है तो पूरी संख्या में भी क्या होगा, 8 का डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे क्या है 464। अब इसमें क्या करेंगे, हम 8 का डिवाइड देंगे, 8 8 पंजे 40 हो गया, 6 हो गया, 8 8 64 हो गया। ये पूरी संख्या भी क्या हो गई, 8 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पे जैसे क्या है 384, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हम इसमें क्या करेंगे, 8 का डिवाइड देंगे। 8 का डिवाइड कैसे देंगे, 8 चौको 32 हो गया, 32 और 6 हो गया, 8 8 64, ये क्या हो गया 48। ये पूरी संख्या भी क्या हो गई, 8 से डिवाइड होगी। सिंपल सा क्या है कि इसमें सैकड़ा, दहाई, इकाई के अंक को देखना है हमने। यदि इनमें 8 का डिवाइड पूरी बार हो रहा है, 8 पूरी बार उसको विभाजित करें तो संख्या भी क्या होगी, 8 से विभक्त होगी। अब 9 से विभक्त होने का नियम। कोई भी संख्या 9 से विभक्त तभी होगी जबकि उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो। हमने 3 में क्या पढ़ा था कि 3 में क्या करते हैं, हम सारे अंकों को जोड़ देते हैं। यदि वह संख्या 3 से विभक्त हो रही है तो क्या होगी, पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभक्त होगी। वैसे ही 9 में क्या है कि पूरी संख्याओं का योग अगर 9 से विभक्त हो रहा है तो वह संख्या भी क्या हो गई, 9 से विभक्त होगी। अब जैसे यहाँ पे ये अंक दे रखे, ये संख्या देखे 6 7 8 5 9 1। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको जोड़ेंगे, 6 + 7 + 8 + 5 + 9 + 1। ये क्या होगा, 9 और 1 10 15 23 और 7 30 और 36, ये क्या होगा 36। अब 36 में हम क्या करेंगे, 9 का क्या हो गया 4 टाइम्स, ठीक है 4 टाइम्स, ये क्या हो गया, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो गई, 9 से डिवाइड होगी। क्या कि संख्याओं को जोड़ देंगे, संख्याओं में अगर 9 से विभक्त हो रहा है तो पूरी संख्या भी क्या हो गई, 9 से विभक्त होगी। अब 10 से विभक्त होने का नियम। 10 से विभक्त होने के नियम में क्या है, सिंपल सा है कि यदि इसके इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या 10 से विभक्त होगी। सबसे सिंपल नियम है
10 का। ठीक है, इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे भी क्या है 0, तो ये क्या हो गई 10 से विभक्त हो गई। अब बात आती है लास्ट है 11, 11 से विभक्त होने का नियम। अब सिंपल से क्या है 11 से विभक्त होने का नियम। ठीक है, कोई भी संख्या 11 से विभक्त तभी होगी जबकि इकाई के अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 से विभक्त हो। ठीक है, सिंपल सा बात है, हम लोग क्या करना है, इकाई के स्थान से बाईं ओर जाना है। ठीक है, यहाँ बाईं ओर जाना है और सम संख्या के अंक होंगे उनको जोड़ना है और जो विषम संख्याओं के अंक क्या हैं उनको जोड़ना है। और उन दोनों के अंतर में यदि हमारे पास रिजल्ट 0 आता है और या तो 11 से विभक्त हो, 11 से विभक्त मतलब या तो 11 आए या तो 22 आए या तो 33 आए, ऐसी संख्याएं आए हैं तो क्या हो गई, वो संख्या भी क्या होगी 11 से विभक्त होगी। जैसे यहाँ पे नंबर दे रखा है 136105 इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे ये क्या हो गई विषम हो गई, ये भी क्या हो गई विषम हो गई, ये भी क्या हो गई विषम हो गई, ये भी क्या हो गई विषम हो गई। विषम क्या हो गई 1602 268 और 8 9, विषम क्या हो गई 9, ये क्या हो गई 9, ये क्या है विषम का योग है। अब सम संख्या क्या हो गई 5 1 3, 5 और 1 6, 6 3 9, ये भी क्या हो गई 9, ये क्या हो गई सम 9 ऋण 9 क्या हो गई, हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये 0 आ गया। हमने अभी क्या बोला था कि या तो 0 आए या तो 11 से विभक्त होने वाली संख्या है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे क्या आता है 11 आता या 22 आता तो ये संख्या भी क्या होगी 11 से विभक्त होगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 आया तो यह संख्या भी क्या हो गई 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। सिंपल सी बात है कि हमको क्या करना है, इकाई के स्थान से बाईं ओर जाना है और सम संख्याओं को एक साइड जोड़ना है, विषम संख्याओं को एक तरफ जोड़ना है और उन दोनों को क्या करना है आपस में घटा देना है। यदि घटाने पर हमारे पास क्या आ गए, या तो 0 आए या तो 11 22 33 मतलब 11 के गुणज आए, 11 के गुणज के रूप में मतलब 11 की टेबल के रूप में आए तो ये क्या पूरी संख्या भी क्या होगी 11 से विभक्त होगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।